Hello students, in today's class we will start chapter 5 of your maths book, that is arithmetic progression. In short it is known as AP. Before starting AP we have to go through some definitions. The first definition is sequence. What is sequence? Some numbers arranged in a definite order according to a definite rule are said to form a sequence. मतलब कि कोई भी सीरीज ऑफ नंबर्स, कोई भी नंबर की जो पैटर्न होती है उसे हम कहते हैं सीक्वेंस, अगर वो किसी न किसी डिफरेंट रूल को फॉलो करते हैं। जैसे आप रीजनिंग वगैरह पढ़े होंगे या छोटे क्लासों में भी पढ़े होंगे। जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है, इसके आगे के टर्म लिखने हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो क्या होगा, ये आगे का टर्म इसका हो जाएगा 6 7 8 9 10, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है 10 20 30 40 50, तो आगे का टर्म क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये है 1 3 6 10, तो इसमें क्या है, 1 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 में 2 प्लस करोगे तो 3 होगा, 3 में 3 प्लस करोगे तो 6 होगा, 6 में 4 प्लस करोगे तो 10 होगा। तो इन सबके बीच का डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है। लेकिन ये कंडीशन इसमें नहीं है। इसमें 10 और 20 के बीच का डिफरेंस 10 है, 20 30 के बीच का डिफरेंस 10 है, 30 40 के बीच का भी डिफरेंस 10 है। यहाँ 1 2 3 4 5 है, इन सब के बीच का डिफरेंस 1 है। ठीक है। तो ये सभी जो है, जो अलग अलग नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्म। ठीक है। इसी सीक्वेंस पे बनता है एपी। एपी क्या है, द सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज डिफर बाई इट्स प्रेसिडिंग टर्म बाई ए कांस्टेंट। मतलब कि हर टर्म के बीच में, दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कांस्टेंट होता है, उसे हम कहते हैं एपी। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 सबके बीच में 1 1 का डिफरेंस है, तो ये एपी है। 10 20 30 40 सबके बीच में 10 10 का डिफरेंस है, ये भी एपी है। लेकिन 1 3 6 और 10 इसके बीच में जो डिफरेंसेज हैं वो डिफरेंट हैं, इसलिए ये एपी नहीं है। ठीक है। अब तो टर्म हमने बता दिया कि एपी की डिफिनीशन क्या हुई, द सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज डिफर बाई इट्स प्रेसिडिंग टर्म। प्रेसिडिंग माने पहले के टर्म से, ठीक है, बाई ए कांस्टेंट दैट इज नोन एज एपी। और एपी के सारे टर्म हो गए। ठीक है। अब एक होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, अब देखो एपी जब मैंने बताया तो ये दो जो टर्म है, ये जो दो सीक्वेंस हैं जिसमें कांस्टेंट डिफरेंस है, डिफरेंस जिसका कांस्टेंट है उसे हम एपी कहेंगे, लेकिन जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है उसे हम एपी नहीं कहेंगे। ठीक है। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस आप निकालते कैसे हैं ये हम बाद में बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक एपी है 10 20 30 40। अब इसके टर्म्स क्या हो गए, A1, पहले टर्म को हम कहते हैं A1, जो पहला नंबर होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, दैट इज A1। सेकेंड होता है A2, तो A2 20 हो गया। थर्ड होता है A3 30 हो गया, और फोर्थ होता है A4 40 हो गया। ठीक है। अब जब D निकालना होगा आपको तो क्या करोगे, किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस करोगे। A2 माइनस A1, जैसे 20 माइनस 10 10, A3 माइनस A2 30 माइनस 20 10। अब किसी भी एपी को, अगर किसी भी सीक्वेंस कोई दिया गया है और आपको चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है, तो क्या करेंगे, उसमें डी आप निकालेंगे कम से कम 2 बार। और डी निकालने के बाद अगर दोनों डी इक्वल आता है तो आप सिंपली लिख देंगे यस दिस सीक्वेंस इज इन द फॉर्म ऑफ एपी। ओके। अब डी मैंने बताया आपको कि डी जो है, आप किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस कर लेंगे तो डी हो जाएगा। डी देखिए 3 तरह के होते हैं। डी जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, डी निगेटिव भी हो सकता है, और डी 0 भी हो सकता है। ठीक है। मतलब कोई भी टर्म आपका, जैसे 2 2 2 2 2, ये भी एक टर्म हो सकता है। 2 3 4 5, ये भी टर्म हो सकता है। 5 4 3 2, ये भी टर्म हो सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जब 4 में से 5 को माइनस करोगे तो -1 आएगा। यहाँ 3 में से 2 को माइनस करोगे 1 आएगा, 2 में से 2 माइनस करोगे 0 आएगा। ठीक है। अब कोई जो एपी होता है, एपी 2 तरह के होते हैं, एक होता है फाइनाइट और दूसरा होता है इनफाइनाइट। ठीक है। तो जिस एपी के टर्म जो है डिफिनिट होते हैं वो फाइनाइट एपी होता है, और जिसके टर्म डिफिनिट नहीं होते हैं वो इनफाइनाइट एपी होता है। यहाँ देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 96 में
इनफाइनाइट एपी और फाइनाइट एपी। ठीक है, अब जब ये इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं तो वहाँ जो है आपके डॉट 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 लगे होते हैं। ठीक है, ये लगभग n टर्म तक जाते हैं। तो यहाँ जो है एपी का फॉर्मूला आता है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एपी है आपका 10, 20, 30, 40 और आपसे कहा जा रहा है ये फर्स्ट हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, आपसे कहा जा रहा है 10 टर्म निकालिए, 10, तो वही n की वैल्यू हो गई n इक्वल टू 10। मतलब कि 10वें प्लेस पे कौन सा नंबर होगा ये आपको बताना है, 10वें प्लेस पे कौन सा नंबर होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ n हो गया क्या 10, इसमें a क्या हो गया, ये फर्स्ट टर्म, a1 और a दोनों एक ही चीज होती है, a इक्वल टू हो गया 10। ठीक है, d आप निकाल लीजिए, d हमने बताया किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस कर लेंगे, 20 माइनस 10 दैट इज 10। अब ये फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो an a10 इज इक्वल टू a क्या है 10 प्लस n माइनस वन, मतलब n 10 है, 10 माइनस वन इंटू डी इंटू 10, तो क्या हो गया 10 प्लस 10 माइनस वन 9 इंटू 10। ठीक है, तो 10 प्लस 90 दैट इज 100, तो a10 क्या हो गया 100। तो ये चीज समझ में आई, n की वैल्यू मतलब कि किस प्लेस पे, n मतलब कौन सा प्लेस हम डिफाइन कर रहे हैं। ये n की जगह यहाँ 10 है, मतलब कि 10 टर्म निकालना है, n की जगह 20 होगा मतलब 20 प्लेस पे जो नंबर है वो निकालना है, 50 हो सकता है 50 प्लेस पे कौन सा नंबर है, और a50 an मतलब हो गया कि उस प्लेस पे कौन सा नंबर है। ठीक है, जैसे 10th प्लेस है, 10th प्लेस पे 100 है तो an 100 हो जाएगा और n जो है क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। n मतलब सीरियल नंबर, किस नंबर पे कौन सा टर्म है, और an मतलब हो गया वो वैल्यू कि उस प्लेस पे कौन सा नंबर है। ठीक है, तो ये आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि कोई भी टर्म हो, जैसे a10 आपको निकालना है, तो जब आप फॉर्मूले सॉल्व करेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो जब n का में 10 रखेंगे तो 10 माइनस वन 9d, तो ये हो जाएगा a प्लस 9d। इसी तरह a20 का मतलब हुआ a प्लस 19d, जो भी टर्म आप निकालेंगे d में उससे एक कम से मल्टीप्लाई होगा। a100 आपको निकालना है तो a प्लस 99d, यही फॉर्मूला है आपका an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको करना है एक्सरसाइज 5.1। पहले तो कुछ डिफिनीशंस हैं, जैसे हमने सीक्वेंस बताया, एपी बताया, कॉमन डिफरेंस बताया और जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ये जो हमने बताया an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही जो है इसी को कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का ये जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, एपी का जनरल फॉर्म होता है, मतलब जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या हो गया a1, दूसरा क्या होता है a प्लस डी, तीसरा क्या होता है a प्लस 2d। जब आप सॉल्व करोगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया। जब फॉर्मूले में आप डालोगे तो a1, a2 और a3, तो a1 के लिए a1, a2 a प्लस डी हो जाएगा और a3 a प्लस 2d हो जाएगा। ठीक है, अब एक चैप्टर 5.1 एक्सरसाइज 5.1 आपको आज करना है। इसमें दिया गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। एक मैं बता दे रहा हूँ, जैसे देखिए द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। जैसे आप टैक्सी में बैठते हो तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ फेयर है और उसके बाद जितने किलोमीटर आप जाओगे 8 रुपीज़ बढ़ता जाएगा। तो ये क्या होगा, ये एपी होगा। जैसे मान लो पहला 15 हो गया, दूसरे किलोमीटर आप चले तो क्या हो गया 15 प्लस 8 हो जाएगा, तीसरे किलोमीटर आप चलेंगे तो 15 प्लस 2 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला 15 हो गया, दूसरा 23 हो गया और तीसरा 31 आ गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 8 है, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस क्या है 8 है। तो यहाँ आप लिख दोगे हियर दिस सिचुएशन इज फॉर्म एन एपी बिकॉज डी इज कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद से सेकंड नंबर है, देखिए द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अब सिलेंडर भरा हुआ है, एक बार में 1/4 उसमें से निकल जा रहा है,
तो लेट करो कि आपके पास 100 रुपीज़ है, अगर एक बार में 1/4 निकल रहा है तो 25 कम हो गया, बचा 75। अब 75 का 1/4 कम होगा तो लगभग 18.75 होगा। तो ये क्या हो रहा है, हमेशा डिफरेंस जो है अनइक्वल आ जा रहा है। तो यहाँ आप सिंपली लिख देंगे दिस सिचुएशन डज नॉट फॉर्म एन एपी। इसी तरह थर्ड और फोर्थ भी आप कर लीजिएगा। सेकंड नंबर देखिए, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी, टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। ए इज इक्वल टू 10 है, डी इज इक्वल टू 10 है। तो क्या बताया था हमने, फर्स्ट टर्म a1 क्या है, a के बराबर होता है तो a1 10 हो गया, ठीक है। a2 आपको निकालना है तो a2 क्या होता है, a प्लस डी होगा, तो a प्लस डी आप निकाल लोगे, a 10 है और d भी 10 है, तो ये कितना हो गया 20, ठीक है। उसके बाद a3 थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d, तो क्या हो जाएगा a 10 है और ये 2 × 10, तो ये कितना हो जाएगा 30। अब थर्ड टर्म निकालने के बाद आप निकालेंगे a4, ये क्या होता है a प्लस 3d, तो a प्लस 3d क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 × 10, तो ये हो जाएगा आपका 40। इसी तरह आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूरा ये कर लेना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो सबका एक ही हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 3 इसमें हो जाएगा, और डी कैसे निकालोगे, 1 - 3 करोगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8 एंड 16, 2, 4, 8 एंड 16 और ये इनफाइनाइट तक है, फोर्थ का फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो पहले चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, तो डी निकालिए। हमने क्या कहा था, डी a2 - a1 करिए, तो 4 - 2 करिए, 4 - 2 2 आ गया। फिर a3 - a2 करिए, 8 - 4 क्या आ गया 4 आ गया। तो यहाँ देखिए डी की वैल्यू 2 आई और यहाँ डी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। तो ये क्या है, ये एपी नहीं है, इट इज़ नॉट एन एपी, इट इज़ नॉट एन एपी, ठीक है। इसी तरह दूसरा करेंगे, सेकंड नंबर है 2, 5/2, 3 और 7/2, ठीक है। तो डी इसमें पहले निकालिए, तो 5/2 - 2 करेंगे, एलसीएम लेंगे 2, तो ये 5 और ये 4, 1/2 आ गया, डी इक्वल टू। फिर यहाँ भी डी निकालेंगे, 3 - 5/2, ठीक है। तो ये 6 - 5, ये 1/2 आ रहा है। तो डी यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, डी यहाँ भी है 1/2 और डी यहाँ भी आ रहा है 1/2। इसमें से इसको माइनस कर रहा है तो 1/2, इसमें से इसको माइनस कर रहा है तब भी 1/2। इसका मतलब क्या है, ये एक एपी है। अब एपी है तो उसके बाद से 4 टर्म आपको दिए गए हैं, पांचवा टर्म निकालिए a5, a प्लस 4d, ए क्या है आपका 2 है और 4 × 1/2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह a5 के बाद a6 और a7, 3 टर्म आपको निकालने हैं, 4 टर्म दिए गए हैं, 3 टर्म और निकालने हैं, ठीक है। तो ये आज आप करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ओके। और थर्सडे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी और एक्सरसाइज 5.2 आपको बताऊंगा कैसे करना है, ओके। थैंक यू।